दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस टीवाई बैफ सेमिस्टर 6 सब्जेक्ट इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अप्रैल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4AI, कंपटीशन ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी पेएबल 8 मार्क के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि सेफगार्ड ड्यूटी का मतलब क्या होता है और सेफगार्ड ड्यूटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे। 8 मार्क के लिए पूछा गया था ये आपको अप्रैल 2023 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4A करके। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन दिया है, डिटरमाइन द कस्टम ड्यूटी पेएबल अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट इंक्लूडिंग द सेफगार्ड ड्यूटी इज 25%। देखो इन लोग ने क्लियर कट बोल दिया कि सेफगार्ड ड्यूटी कितनी लगेगी, 25% लगेगी अंडर सेक्शन 8B ऑफ द सेड एक्ट विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मेड अवेलेबल बाय द इम्पोर्टर। इन्फॉर्मेशन दिया है, एसेसेबल वैल्यू ऑफ फाइबर ग्रैनुअल्स इम्पोर्टेड फ्रॉम 3 डेवलपिंग कंट्री 25 लाख। शेयर ऑफ इम्पोर्ट ऑफ फाइबर ग्रैनुअल फ्रॉम 3 डेवलपिंग कंट्री together, that is not tighter, together again the total import of 10%। फिर आपको इन्फॉर्मेशन दिया है बेसिक कस्टम ड्यूटी का, देन यू हैव इंटीग्रेटेड जीएसटी, देन यू हैव वेलफेयर चार्जेस। आपको निकालना है कि कितना ड्यूटी पेएबल है। अब मैं आपको बता दूं ये सेफगार्ड ड्यूटी का मतलब क्या होता है। सेफगार्ड ड्यूटी का मतलब नाम से पता चल रहा है ना, सेफगार्ड, आपको सेफगार्ड करना है। तो सेफगार्ड ड्यूटी कब एप्लीकेबल होता है? सेफगार्ड ड्यूटी एप्लीकेबल होता है कि कोई भी कंट्री में, जैसे आप इंडिया में हो तो इंडिया में अगर कोई आर्टिकल इंपोर्ट किया गया है इंक्रीज्ड क्वांटिटी में, किसमें? इंक्रीज्ड क्वांटिटी में, या इंक्रीज क्वांटिटी में जो इंपोर्ट हुआ है जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इफेक्ट होने वाला है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोई भी चीज़ आप ले लो, जैसे कि प्रोडक्ट है कैलकुलेटर, राइट, कैलकुलेटर इतना इफेक्ट नहीं डालेगा। लेट्स फॉर एग्जांपल दिस वन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन करते हो, ठीक है। अब वीट का प्रोडक्शन करते हो तो वीट यहाँ पे बिकता है 20 रुपीज़ kg एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन आपने इंडोनेशिया से वीट का इंपोर्ट किया 15 रुपये kg से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कस्टम ड्यूटी वो सब नहीं देखेंगे। अब 15 रुपये किलो से बेच लिया है, समझो 16 रुपये किलो भी बेचेंगे तो इंडियन वीट को कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा ना, 15 रुपये वाला किलो वाला खरीदेंगे, जैसे चाइनीज़ माल रहता है, राइट। तो इसी चीज़ को अगर सेफगार्ड ड्यूटी कब लगाया जाता है कि कभी आपने इंपोर्ट किया इन इंक्रीज क्वांटिटी और जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे इफेक्ट आने वाला है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी मार देती कि हमारी इंडस्ट्री, इंडिया की इंडस्ट्री को कोई हाथ ना लगाए, राइट, और उसको कॉम्पिटिटिव कर दे कि भाई तुम भी 20 में बेचो, हम भी 20 में देखेंगे, जिसका बिकेगा उसका चलेगा। तो सेफगार्ड ड्यूटी इसलिए लगाया जाता है कि ये जो इंपोर्ट किया गया है इंक्रीज्ड क्वांटिटी में और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इफेक्ट डालने वाला है उसको बचाने के लिए सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाती है। तो ये रेट आपको दिया जाएगा अंडर सेक्शन 8B, और इसका जो रूल है वो रूल ये बोलता है कि अगर आपने इंपोर्ट किया डेवलपिंग कंट्री से, कहाँ से? डेवलपिंग कंट्री से। अगर डेवलपिंग कंट्री से किया एक कंट्री से, तो 3% से कम एक्सीड नहीं होना चाहिए वो इंपोर्ट। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो तो वो टोटल इंपोर्ट का 3% से ज़्यादा ना हो, या आप एक से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री से कर रहे हो, मोर देन 1 डेवलपिंग कंट्री, तो उन तीनों का, उन सब का मिला के वो 9% ऑफ टोटल इंपोर्ट को एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक आपको याद रखना है 3%, एक आपको याद रखना है 9%। मतलब अगर समझो इंडिया ने पूरा इंपोर्ट किया 100 रुपीज़ का, तो एक कंट्री ए है, कंट्री ए से आपने इंपोर्ट किया तो 3 रुपये के हिसाब से 100 रुपये पे 3% कितना आएगा? 3 रुपया। तो 3 रुपये तक का इंपोर्ट आप कंट्री ए से कर सकते हो। जैसे ये 4 रुपया हुआ तो सेफगार्ड ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाएगी, ट्रिगर हो जाएगी। समझो आप ABCD करके 4 कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो, तो चारों कंट्री का मिला के वो 9% को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो 100 रुपये का टोटल इंपोर्ट है, समझो वो कमोडिटी का 100 रुपये का इंपोर्ट है, 100 रुपये पे आपका 9% कितना होता है? 9 रुपीज़। तो ये चारों कंट्री का मिला के 9 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे ही 9% का ये 10% हो गया तो सेफगार्ड ड्यूटी ट्रिगर हो जाएगी। आ रही बात समझ? बोलने का मतलब ये है कि जब आप डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट करो, अगर एक कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो तो टोटल इंपोर्ट ऑफ दैट कमोडिटी
टोटल इंपोर्ट ऑफ दैट कमोडिटी का वो 3% से ज़्यादा ना हो। एक कंट्री की बात हो रही है। अगर एक से ज़्यादा कंट्री से वही प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उन सब का मिला के 9% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ टोटल इंपोर्ट। तो इंपोर्ट जैसे मैं बोलता हूँ आपको, वीट कर रहे हो तो इंडिया में जितना भी वीट का इंपोर्ट हुआ है वो टोटल लेने का, वो टोटल का आप 3% निकालो, वो टोटल का आप 9% निकालो, तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो 25% या जो भी सेफगार्ड ड्यूटी होगा वो लग जाएगा। समझ में आया? यस और नो? तो अब देखो क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है फाइबर ग्रैनुअल्स इंपोर्ट किया है 3 डेवलपिंग कंट्री, देखो 3 डेवलपिंग कंट्री से, कितना? 25 लाख का। अब 3 डेवलपिंग कंट्री का परसेंटेज कितना है? 9% होना चाहिए। लेकिन दिया द शेयर ऑफ इंपोर्ट ऑफ फाइबर ग्रैनुअल्स फ्रॉम 3 डेवलपिंग कंट्री टुगेदर अगेंस्ट द टोटल इंपोर्ट ऑफ फाइबर ग्रैनुअल टू इंडिया इज 10%। तो देखो ना, 9% बोला था, ये 10% हो गया। इसका मतलब 25 लाख पे आपको क्या देना पड़ेगा? 25% सेफगार्ड ड्यूटी देना पड़ेगा। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हमारा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अपना बेसिक डिटेल इन द बुक्स ऑफ शंभू, नहीं सॉरी ये दूसरा आ गया, ये शंभू नहीं है, ये कोई और नाम है, तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे आएगा ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी। ठीक है, अब कितना है उसका एसेसेबल वैल्यू ऑफ फाइबर का? 25 लाख है, 25 लाख रुपीज़ लिख देने का। ठीक है, अब इसके ऊपर एसेसेबल वैल्यू ऑलरेडी दिया है। एसेसेबल वैल्यू मतलब CIF आ चुका है, बराबर है। तो इसमें आपको कुछ ऐड फ्रेट इंश्योरेंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 25 लाख है। अब 25 लाख पे आप सीधा क्या करोगे? कस्टम ड्यूटी ऐड करोगे। कस्टम ड्यूटी पे क्या होगा? सोशल वेलफेयर सरचार्ज और सेफगार्ड ड्यूटी। अब बच्चों को कन्फ्यूजन होता है पहले सेफगार्ड ड्यूटी ऐड करने का कि बेसिक आप पहले लिखोगे या बाद में लिखोगे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेफगार्ड ड्यूटी जो लगता है वो जितना इंपोर्ट किया है CIF वैल्यू उसके ऊपर लगता है। आई बात समझ में? तो ये 25% लगेगा। तो 25% 25 लाख का कितना आएगा? 6,25,000 आ गया। और बेसिक कस्टम ड्यूटी का तो रेट दिया है ऑलरेडी, 10% है। तो 25 लाख का 10% कितना आएगा? 2.5 लाख। और 2.5 लाख का 25% कितना आएगा? 25,000। याद रखना ये जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज है ये बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगता है। ठीक है, तो 25 लाख का 10% 2,50,000 का 10% 25,000 आएगा। आ रही है बात समझ में? अब इन सब को ऐड करने का, ये सब को टोटल करने का, तो आपको आ जाएगा टोटल वैल्यू फॉर IGST। GST लगाने के लिए जो वैल्यू है वो 34 लाख की हो गई, क्योंकि आपके पास IGST भी है कि नहीं है? वो 12% दी है, तो 12% हम लोग ये करेंगे तो 34 लाख पे 12% लगेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे रेट ऑफ IGST 12% और 12% आ जाएगा 34 लाख का 12% इज़ 4,08,000, बराबर है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स कितना हो गया? 34 लाख प्लस ये अमाउंट, तो ये आपका हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। तो ये वैल्यू आपको पड़ जाएगी कितने पे? 38,80,000 में। ठीक है, अगर ये सेफगार्ड ड्यूटी नहीं करते तो ये कितने में पड़ती? तो ये 6,25,000 34,000 में से माइनस हो जाता, 34 लाख में से जो आता वो वैल्यू होता। लेकिन सेफगार्ड ड्यूटी लगने की वजह से उसका खर्चा कितना हो गया? 38 लाख का हो गया। आ रही बात समझ में? यस और नो? और लास्ट में आपको लिखना है टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल। तो देखो जिसको मैं हाईलाइट करूँगा वो सबको ऐड कर देने का एंड में भी। तो 2,50,000 25,000 6,25,000 4,08,000 13,800 रुपया आपका सिर्फ कस्टम ड्यूटी जा रहा है। वैसे इसमें GST भी है, मतलब आप बोल सकते हैं टोटल पेएबल इतना आएगा आपको एक्स्ट्रा 13,08,000। आ रही बात समझ में? यस और नो? है ना? देखो ना, माइनस करो ना, 38 लाख में से 8,000 में से 13,08,000 माइनस करो तो 25 लाख ही आएगा। तो एक्चुअल में वैल्यू उसका 25 लाख है, 13,000 सिर्फ ये एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को जा रहा है, राइट। तो ये 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस ये याद रखने का 3% एक कंट्री से, 9% एक से ज़्यादा। ठीक है, 3% किसका, 9% किसका? तो उस प्रोडक्ट का जो भी दिया रहेगा उसका टोटल इंपोर्ट देखने का इंडिया में, उसके परसेंटेज का, टोटल का इतना परसेंटेज होना चाहिए।
ठीक है। और भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, आप गो थ्रू कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और फिर जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट करके बता सकते हो। तो प्लीज़ गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।